हेलो दोस्तों। मैं अमित हरितस हरितस डिजाइन चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। और जो हमारा पार्ट रह गया था शेप टूल का, वो आज आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉक्स ले रखा है, इसको मैं शेप टूल से सिलेक्ट करता हूं। हम सिमेट्रिकल तक नोट्स तक तो आ चुके थे, अब हम लेते हैं आगे वाला। ये है रिवर्स डायरेक्शन। ये देखिए, मान लीजिए हम इसको यहाँ से डबल क्लिक करके एक नोट्स ऐड करते हैं और इस पे हम ब्रेक कर्व पर क्लिक करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे ये दो पॉइंट आ जाते हैं इसके अंदर। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये दो पॉइंट है, एक लेफ्ट एक राइट का। तो इन पॉइंटों को नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करना हो तो हम इसको क्लिक करते हैं। ये देखिए, अगर ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट से गया, ये करेंगे राइट से गया। और मान लीजिए हमने इसको फिर रिवर्स कर दिया, तो अब ये नीचे आ गया। नीचे वाले को डिलीट करेंगे तो ये राइट, और ऊपर वाले को डिलीट करेंगे तो लेफ्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्सट्रैक्ट सब पाथ। ये अभी एक्टिव नहीं है, तो इसको हम एक्टिव करते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक सर्कल लेते हैं हम, इसके अंदर हम लाइनें क्रिएट करते हैं। इसकी विड्थ बढ़ाते हैं हम लाइनों की। इसको ब्रेक अपार्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। इसको सिलेक्ट करते हैं सर्कल को, और बैक माइनस फ्रंट इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डिजाइन बन गया हमारा। अब देखिए, अब इस टूल को लेते हैं हम और केवल एक ये सिलेक्ट करते हैं कॉर्नर। अब देखिए, हमारा ये ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये देखिए, अब इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और सारे उसी तरह हैं, केवल हमने उसको अलग कर लिया। ये देखिए, दोबारा दिखाता हूं मैं। इसको लें, केवल एक जो भी हमें सिलेक्ट करेंगे हम, एक कॉर्नर उसका, और ये क्लिक कर दीजिए। आप देखिए, देखा दोस्तों आपने? इस तरह आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने बाहर कर दिया। इसके बाद फिर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, उसको कर्व करते हैं, कंट्रोल क्यू, ये लेते हैं हम। उसके बाद दोस्तों हम फिर दोबारा इसके सेंटर में डबल क्लिक करके एक नोट्स ऐड करते हैं और यहां पर जाकर ब्रेक टू कर्व करते हैं। अब क्या है, इसको हमने सेलेक्ट करके ऊपर कर दिया और इसको हमने नीचे कर दिया। इसके दोनों नोट्स को हमने सिलेक्ट किया। अब हम इस पे अगर ज्वाइन टू नोट्स करेंगे तो क्या होगा, ये इधर से चलेगा और ये ऊपर की तरफ चलेगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। तो ऐसे जुड़ जाएंगे एक जगह पॉइंट पे आकर। एक पॉइंट पे आके ये दोनों जुड़ गए। लेकिन दोस्तों मान लो हमें ऐसे नहीं करना है। इन दोनों नोट्स को सिलेक्ट करके हमें इनके बीच में लाइन लेनी है, यहां से लेकर यहां तक। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ऑप्शन एक्सटेंड कर्व वाला, इस पे क्लिक कर देंगे तो एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों हम कहीं भी बीच में हमें लाइन डालनी हो दोनों ज्वाइंट को मिलाने के लिए, तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये हमने रेक्टेंगल लिया, इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, स्ट्रेच और स्केल नोट्स। तो हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए हम इसको
कंट्रोल प्रेस करके इस नोड्स को और इस नोड को कंट्रोल प्रेस करके करते हैं तो ये सेंटर में नहीं आया, यहां से ये ज्यादा आ गया, यहां से ये कम है। ये देखिए, दोबारा हम करके देखते हैं इसको। तो भी ये सेंटर नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नोड को हम सिलेक्ट करेंगे और इस पे प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे, देखिए ये 2 3 4, ये 4 डॉटेड और आ गई और ये 6, कुल 6 डॉटेड आ चुकी हैं इसमें ब्लैक कलर की। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ऊपर से इन दोनों को अंदर की तरफ लाना है तो हम यहां पर जाकर और इसको शिफ्ट प्रेस करके अंदर की तरफ करेंगे तो ये देखिए सेंटर में आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसको हम बाहर की तरफ लेंगे शिफ्ट प्रेस करके तो ये बाहर की तरफ जाएगा। सेम रेशो में, हमें मैनुअल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह मान लीजिए हमें ये हमने सिलेक्ट किया और हमें अब साइड में से करने हो तो यहां पर क्लिक करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, सॉरी ये हुआ नहीं, ओ हमने ये ऊपर वाला सिलेक्ट कर लिया, हमें ये दोनों सिलेक्ट करने हैं, फिर ये प्रेस करना है और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके ऐसे, ये देखिए। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोटेट और स्क्यू। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले एक नोड, दूसरा नोड नीचे, तीसरा फिर ऊपर, चौथा फिर नीचे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सभी नोड को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पे प्रेस करेंगे और ये मान लीजिए हमने इसका सेंटर पॉइंट यहां रख दिया। तो ये देखिए, हम इनको ऐसे राउंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये हम यहां रखेंगे तो ये यहां से टर्न लेगा। तो दोस्तों ये भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं हम। कर्व किया, रेक्टेंगल लिया हमने, इस पे नोड ऐड करेंगे, सभी नोड को सिलेक्ट करेंगे। जिस नोड पे हमें इसको अलाइन करना है उस पे हम केवल माउस से क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। अलाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो केवल हॉरिजॉन्टल करना है तो हमने इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए, जो हमने सिलेक्ट किए थे वो सारे लास्ट में जिस पे हमने क्लिक किया था उसके ही सिमिलर हॉरिजॉन्टल हो गए। ये ध्यान रखना दोस्तों कि जिस भी लास्ट पर आप क्लिक करेंगे उसके ही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा सारा, जितने भी नोट्स आपने सिलेक्ट किए हैं। अब मान लीजिए हमें ये फिर सिलेक्ट किए और हमने ये सारा सिलेक्ट किया और हम इस पे क्लिक करते हैं और इसको हम वर्टिकल करते हैं और अलाइन हॉरिजॉन्टल हटा देते हैं। लास्ट में हमने किस पे क्लिक किया था वो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। एक मिनट, हम लास्ट पे क्लिक करना भूल गए। ये सारा सिलेक्ट किया, लास्ट पे हमने इस पे क्लिक कर दिया और फिर अलाइन पे गए, वर्टिकल पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अब देखिए, जो लास्ट में हमने जिस पे क्लिक किया था ये उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल हो गया।
दोस्तों इन दोनों पे क्लिक किया। अब तीसरा हमारा अलाइन कंट्रोल पॉइंट, जो हमारा कंट्रोल पॉइंट है, मान लीजिए लास्ट पे हमने इस पे क्लिक किया और इसको कर दिया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जो एक पॉइंट हमने लास्ट पे क्लिक किया है उसी पे सारी लाइनें जाकर जुड़ गई। ये हमारा तीसरा अलाइन वाला है। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। कमांड पे हमने ये लिया स्टार, इसको कर्व कर दिया। इसका एक नोड ये और एक नोड ये दोनों हमने सिलेक्ट किए। उसके बाद हम रिफ्लेक्ट नोड पे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल। इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे तो देखिए ये आपस में दोनों मूव कर रहे हैं एक तरह से, कि भाई एक सीक्वेंस में मान लो हम इधर से लेके आ रहे हैं तो ये भी इधर से ही आ रहा है। तो इस नोड के थ्रू हम एक ही वे में दोनों को चला सकते हैं कि भाई ये इतनी दूरी पे वो जाए तो इतनी ही दूरी पे वो अपने अपने आप ऑटोमेटिक जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ये इधर जाएगा तो वो उधर, मतलब उसके उसी वे में वो दूसरी साइड जाएगा, मतलब उसके पैरेलल ही जाएगा। और जो दूसरा था हमारा उसमें क्या था कि दोनों एक दूसरी दूसरी साइड में पैरेलल चल रहे थे। और इसमें क्या था, इसमें ये है कि हम उसको उसकी साइड लेके जा रहे हैं तो वो भी अपनी साइड से उधर दूसरी साइड जा रहा है। ये देखिए, और इसमें हम इसको जो अगर दूसरे साइड वाला आप जहां पे लेके जाएंगे वो भी उसी साइड आएगा। ये देखिए, तो इस तरह हम कई बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना सकते हैं इसके थ्रू भी। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है इलास्टिक मोड नोड। इसमें क्या है, हमने ये सारे सिलेक्ट किए। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं, जिस तरह हमने ये सारे सिलेक्ट किए, हमने ये ऑप्शन क्लिक नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे को सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव कर सकते हैं ऐसे। अगर हमने ये मोड ऑन कर दिया तो हम क्या करेंगे, अब ये अगर मान लो हम इसको मूव करना चाहेंगे तो ये एक कॉर्नर इसका वहीं पे रहेगा, बाकी तीन कॉर्नर को हम मूव कर सकते हैं ऐसे। जिस तरह प्रोस्पेक्टिव टाइप में हम किसी को करते हैं तो प्रोस्पेक्टिव टाइप में हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट आर नोड। तो इसमें क्या है, मान लो हम ऐसे भी सिलेक्ट करते हैं सभी नोड को, या आप केवल इस पे क्लिक कर दीजिए, सारे नोड सिलेक्ट हो जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है रिड्यूस नोड। मान लीजिए हम ये लाइन हमने ड्रॉ की, इस पे हमने सारे नोड सिलेक्ट कर लिए। अब क्या करते हैं, हम इसमें रिड्यूस करते हैं नोड। तो आप देखेंगे, देखिए पहले कैसा था, ये देखिए, और इसके बाद हमने इसको रिड्यूस कर दिया। ये देखिए, तो वो लाइनों को स्मूथ कर देता है उसको। तो नोड है उनको बिल्कुल स्मूथ कर देता है। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है, मान लीजिए हमने एक ये लाइन ड्रॉ की है।
ये सिलेक्ट किया, हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये ऑप्शन एक हमारे पास आ गया। इस पे हमने क्लिक किया, इस पे हमने 15 कर दिया और यहाँ पर हमने डिस्टेंस भर दिया 1। हम इसको ओके करेंगे तो आप देखिए एक एक इंच पे या जो भी आपने लिख रखा है mm ले रखा है उस पे हमारे डिस्टेंस पे ये 15 लाइन पैरेलल आ चुकी है। तो इसका काम है पैरेलल लाइन हमें अगर कहीं भी ड्रॉ करनी है तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने ये सारे जो शेप के टूल्स थे वो आपको अच्छी तरह समझाए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी जो क्वेरी है उसको पूरा कर सकें। तो आपको दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को देखते रहें। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है और ये शेप टूल का भी जो हमारा था 2 दिन का ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब शेप टूल से हम एक डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाएंगे आपको कि हम उस शेप टूल से क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी तो सबकी क्रिएटिविटी अपनी खुद की होती है, वो किस लेवल तक सोच सकता है और किस लेवल तक उसको डिज़ाइन कर सकता है वो सब उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। तो मैं इजाज़त लूँगा दोस्तों, अगली बार नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।